हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज है उसका लेक्चर नंबर 4, है ना। और हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जिसको बनाने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला था फ्रॉम एल्किन, जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें और आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ जो आई बटन क्लिक हो रहा है उस पर क्लिक करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक। और दूसरा मेथड है फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड और तीसरा है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, जिसको आज हम कवर करेंगे। तो आज हम 2 रिएक्शंस को देखेंगे या 2 मेथड्स को देखेंगे जो एल्कोहल को बना सके। पहला मेथड होगा हम लोगों का फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड एंड थर्ड मेथड होगा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, है ना, उसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर प्रोपीन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अगर हम इसको एल्कोहल बनाना है इससे, अगर मान लीजिए हमसे इस प्रोपीन से 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है ना, 2 डिग्री एल्कोहल, या फिर इस प्रोपेन से अगर हमको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है CH3 CH2 CH2OH, है ना। ये हम लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, और ये हम लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। तो अगर इस प्रोपेन से 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, और प्रोपेन से अगर हमको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर ए क्या होगा और बी क्या होगा, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ को बताना है ए क्या होगा यहाँ पर जिससे 2 डिग्री एल्कोहल बन सके प्रोपीन से, और बी बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक। आगे चलते हम लोग। तो हम लोग आज देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल बनाने की विधि। तो इसके बनाने का हमारे पास 3 मेथड्स थे। पहला था फ्रॉम एल्कीन, है ना, फ्रॉम एल्कीन। सेकेंड है फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड, एंड थर्ड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना। थर्ड कौन सा है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये वाला जो है फ्रॉम एल्कीन, उसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड एंड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग दूसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। तो पहले बस देखते हैं कि कार्बोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कार्बोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं जिसमें CO हो, है ना, उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक कंपाउंड। CO मतलब ऐसे C डबल बॉन्ड O, और ये तो जिस भी कंपाउंड भी हमको मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोनिक कंपाउंड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में देखिए RC डबल बॉन्ड O फिर H, है ना। तो यहाँ भी देखिए हम लोगों के पास CO है, तो ये भी हमारा जो एल्डिहाइड होता है ये कार्बोनिक कंपाउंड होता है ना। उसी प्रकार हम लोग देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो RC डबल बॉन्ड OH। सो यहाँ भी हम लोगों के पास CO है, तो ये भी क्या होता है कार्बोनिक कंपाउंड, है ना। या फिर हम लोग देखें अगर एस्टर, तो RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ भी देखिए CO है ना। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एस्टर को हम लोग कार्बोनिक कंपाउंड। तो जिस भी कंपाउंड में अगर हमको CO मिल रहा है C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिक कंपाउंड। तो हमारा इसका एग्जांपल जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, है ना, कीटोन हो जाएगा, कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, है ना। तो यहाँ भी देखिए CO है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक। आई होप आपको कार्बोनिक कंपाउंड क्या होता है इसको आपको जानकारी हो गई होगी, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं कि कार्बनिक कंपाउंड से हम लोग एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, है ना। सो अब हम जा रहे हैं एक टेबल लिखाने, है ना, टेबल। अब उसके जरिए आप लोग
एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हैं एल्कोहल, इस पूरे एक चार्ट के द्वारा आप लोग कई रिएक्शन को एक साथ याद रख सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर हमारे पास एल्कोहल है ना, और वह भी 1 डिग्री एल्कोहल हो, 1 डिग्री एल्कोहल, इसको हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में, यानी कि RC≡OH, है ना। और इस एल्डिहाइड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज कर सकते हैं, RC≡O और OH, है ना। तो अगर हम लोग को एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो इसको हम करेंगे, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज, है ना। हो सकता है आगे आप आने वाले 2-3 मिनट समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इसको आगे देखेंगे लगभग 5 मिनट तक आपकी सब पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी आसानी से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल, तो किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, है ना। अब इस एल्डिहाइड को फिर अगर हम फर्दर हम माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एल्डिहाइड फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक। और अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमको फिर चेंज करना हो किसमें, एल्डिहाइड में, तो हम इसको करते हैं माइल्ड रिड्यूस, है ना। क्या करते हैं इसको, माइल्ड रिड्यूस, ठीक। और फिर अगर हम इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना चाहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल में, तो भी इसको क्या करेंगे हम लोग, माइल्ड रिड्यूस, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम, माइल्ड रिड्यूस। अगर हम इस 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हमको करना होगा इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। क्या करना होगा इसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, ठीक। अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट चेंज करना हो एल्कोहल में, तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करेंगे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, हमारा 1 डिग्री एल्कोहल में, है ना। अब समझते हैं कि ऑक्सीडाइज क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइज क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, यानी अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना ना, उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन, रिडक्शन, है ना। अब माइल्ड कब बोलेंगे, माइल्ड मतलब कब होगा, अगर हम बोले यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइज, तो माइल्ड ऑक्सीडाइज में सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसको बोलेंगे हम माइल्ड। उसमें सिर्फ एक काम होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, तो उसको बोलेंगे माइल्ड। स्ट्रॉन्ग कब होगा, स्ट्रॉन्ग जब ऑक्सीजन जुड़े भी और उसी समय ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन निकले भी, ऑक्सीजन जुड़े भी हाइड्रोजन निकले भी, दोनों एक साथ हो, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज हुआ है वह चीज़, ठीक है। ठीक उसी प्रकार माइल्ड रिड्यूस मतलब कि हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन निकले, इनमें से दोनों चीज़ में से एक काम हो, हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन निकले, उसमें से सिर्फ एक काम हो, तो उसको बोल देंगे हम माइल्ड ऑक्सीडाइज, सॉरी माइल्ड रिड्यूस, है ना। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूस क्या होगा कि ये दोनों काम एक ही साथ हो, मतलब ये हाइड्रोजन जुड़े और उसी समय ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन जुड़े और उसी समय ऑक्सीजन निकले, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूस, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल 1 डिग्री है, अब यहाँ पर एल्डिहाइड हम लोगों के हैं, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब ऑक्सीडाइज हम बताए हैं कि ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला है ना, और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। ये दोनों जगहों से हाइड्रोजन निकल कर, एक यहाँ से हाइड्रोजन एक यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये बदल जाएगा, हम लोगों का एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन निकला है, तो इसको बोलेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइज, ठीक।
तो जैसे यहाँ पर एक मतलब दो यहाँ हाइड्रोजन था, एक यहाँ हाइड्रोजन था, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बचा एक, यहाँ हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर एक भी नहीं बचा, तो RCHO बन जाएगा, RCHO, तो हम लोग एल्डिहाइड मिल जाएगा। फिर इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड होगा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। अब इसमें क्या होगा कि इसमें मतलब अलग से ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, तो इसमें एक ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया, है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज। हम क्या बताएं, माइल्ड में क्या होगा कि ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, दोनों में से सिर्फ एक काम हो तो उसको बोलेंगे माइल्ड। जब दोनों काम एक ही साथ तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा है और इसमें हाइड्रोजन निकला है तो इसको बोलेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइज। ठीक, तो यहाँ हम बन जाएगा हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या मिल जाएगा हम लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अगर हमको डायरेक्ट एल्कोहल से अगर हमको बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करने का मतलब इसमें से हम ऑक्सीजन लगाएंगे भी और हाइड्रोजन निकालेंगे भी उसी समय। ठीक, अब इसमें देखिए कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, इसमें कितने हो गए हैं, दो, मतलब एक ऑक्सीजन हम कहीं ना कहीं इसमें लगाए होंगे तब इसमें दो हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ और एक यहाँ। यहाँ कितने बच गए हैं, सिर्फ ए है, एक बचा, तो मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकला होगा। तो इसमें से देखिए इस एल्कोहल में से जब हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहे हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन हम लगा रहे हैं और 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो इसको दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। ठीक, इसी को उल्टा हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा, है ना, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये था कहानी अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल हो तब। अगर हमारे पास मान लीजिए 2 डिग्री एल्कोहल हो, मतलब RCH, है ना, फिर यहाँ लगा दें हम लोग OH और यहाँ पर है R-, है ना, यह हमारा क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो अगर हम इस 2 डिग्री एल्कोहल को क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा ये बदल जाएगा किसमें, कीटोन में, RC⸻O फिर R में चेंज हो जाएगा। ठीक, कीटोन में बदल जाएगा। फिर अगर इसी हम कीटोन को फर्दर रिड्यूस करें, माइल्ड रिड्यूस करें, इसको माइल्ड रिड्यूस करेंगे तो ये जो कीटोन होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल में। ठीक, तो इससे आप कई रिएक्शंस एक साथ याद कर सकते हैं अगर आप इसको याद कर लिए, है ना। एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है माइल्ड ऑक्सीडाइज, एल्कोहल से डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, है ना। एल्डिहाइड से एल्कोहल में जाना चाहते हैं तो माइल्ड रिड्यूस, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में जाना चाहते हैं माइल्ड रिड्यूस, कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एल्कोहल में जाना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। ठीक, ये कब होगा, जब यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तब। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है तो इसको हम माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। अगर हम इसको क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कीटोन में चेंज होगा। अगर माइल्ड रिड्यूस करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल में। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं या फिर कैसे कौन से ग्रुप होते हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइज होते हैं, माइल्ड रिड्यूस होते हैं, माइल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूस होते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि अब हमारे पास कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला होता है इसमें PCC, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। और दूसरा होता है अगर हम कॉपर को गर्म करें ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। या फिर
CrO3 है ना, यह भी हमारा क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, ये फर्स्ट हो गया हम लोग। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है हम लोगों का KMnO4 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर लाल दवा भी बोलते हैं इसको, या फिर K2Cr2O7 है ना, पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं इसको। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, आगे चले हम लोग। तीसरा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इसमें होता है हम लोगों का पहला NaBH4 सोडियम हाइड्रोजन बोरेट है ना, या फिर NaHB4 है ना। और क्या होता है, और होता है हम लोगों का हाइड्रोजन का अगर हम लोग निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ उपस्थिति में क्या कराएं तो ये भी किसके तरह करता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करता है। ठीक है, फोर्थ है हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, बस एक होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ऐसे होते हैं बहुत, लेकिन हमको सिर्फ एक ही याद रखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट है ना। ये हो गया हम लोग का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, NaHB4 और H2 को हम लोग निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम के साथ उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये किसके तरह करता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, सेकेंड है हम लोगों का, सेकेंड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये हमारा होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम क्रोमेट है ना। और अगला है हम लोगों का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये होता है हम लोग PCC, इसका फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, और कॉपर को गर्म करेंगे तो भी हमारा का वर्क करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर, और होता है CrO3। ठीक, तो आप क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ इसको लिख के याद करना है ना, और इसको अगर आप इसको याद कर लोगे दोनों चीज़ को तो आप लोगों का लगभग 10 से 14 यानी 10 to 14 रिएक्शन, 10 to 14 रिएक्शन आपको लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। 10 से 14 रिएक्शन आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। सिर्फ इसको याद कर लीजिए, लिख के याद करना है ना, और इसको तो आप लोगों को 10 से 14 या फिर 10 to 14 रिएक्शन आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक, ये था कि कैसे हम लोग एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना। अगर हमारे पास एल्कोहल हो, अगर कहा जाए हमको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए तो भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो, अगर कहा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कहा जाए एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए तो भी हम लोग कर सकते हैं है ना। अगर हमारे पास कीटोन हो, उसको बोला जाए एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए तो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल हम लोग किससे किससे बना सकते हैं, तो हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं पहला फ्रॉम, ये कार्बनिक कंपाउंड में देख रहे हैं हम लोग, तो पहला है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बांध देते हैं, पहले देखते हैं हम लोग कीटोन है ना, तो फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना। सो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, मान लीजिए यहाँ पर RCOH, ये एल्डिहाइड है ना, इसको हमको बोला जाए कि इसको हम बदलिए
एल्कोहल में, है ना, एल्कोहल को बनाना है किससे, एल्डिहाइड से। तो हमको जब एल्डिहाइड से एल्कोहल में चेंज करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको हम करते थे माइल्ड रिड्यूस करते थे। अब माइल्ड रिड्यूस कौन कौन से होते हैं हमारे, आप हाइड्रोजन को ले लो, है ना, और उसको आप प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल के प्रेजेंस में इसकी व्याख्या करा लो, या फिर आप ले सकते हो और क्या ले सकते हो NaHB4 भी ले सकते हो, है ना। इनमें से कोई एक ले करके क्या आप एल्डिहाइड से डायरेक्ट इसमें बना सकते हो एल्कोहल में, है ना। और एल्कोहल ये कौन सा डिग्री बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, है ना, 1 डिग्री क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। कीटोन से कैसे बना सकते हैं, तो कीटोन जैसे RC⸸O और यहाँ पर R, है ना, ये हम लोग कीटोन हैं। तब हम लोग इससे भी, कीटोन से भी हम लोग एल्कोहल में बना सकते हैं, लेकिन जो एल्कोहल बनेगा वो एल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, है ना। तो ये अगर हम कीटोन से एल्कोहल में जाएँ तो इसको हम क्या करना होता है, माइल्ड रिड्यूस करना होता है ना। क्या करेंगे इसको हम लोग माइल्ड रिड्यूस करेंगे, तो ये जो कीटोन होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, 2 डिग्री, है ना, एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो जाएगा क्या चीज़, ये जो कीटोन, है ना। अब माइल्ड रिड्यूस कौन सा होते हैं, यही हमारा होता है, आप H2O को ले लो, मतलब हाइड्रोजन को ले लो, इन तीनों में से किसी एक को ले लो और या फिर इसको ले लो, है। तो आप लोग कीटोन से आप लोग एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। अगला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। पहला कौन सा, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है सेकेंड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, इसको अगर हम लोग बनाना है एल्कोहल में, इसको किस में चेंज करना है, एल्कोहल में, यानी RCH2OH, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूस, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, इसमें होता है हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, है ना। कौन से होते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट होते हैं। तो अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल में बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूस किससे होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हम लोगों को था फ्रॉम कार्बनिक कंपाउंड के थ्रू, ठीक है। तब कार्बनिक कंपाउंड के इसमें हम लोग 2 पढ़े हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के थ्रू। तो एल्डिहाइड, अगर हम एल्डिहाइड हो या फिर हमारे पास कीटोन, तो इसको हम चेंज करते हैं एल्कोहल में फ्रॉम टू माइल्ड रिड्यूस एजेंट के थ्रू, है ना। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसको हम करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूस LiAlH4 यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, और ये चेंज हो जाता है हमारा एल्कोहल में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट के थ्रू, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट, ठीक। अभी तक हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बनिक कंपाउंड में देख चुके हैं, जिसमें हम लोग अगर एल्डिहाइड हो तो भी हम लोग बना सकते हैं एल्कोहल, है ना। अगर हमारे पास कीटोन हो तो भी हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो भी हम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। और मज़े की बात यह है कि अगर हम जो भी एल्कोहल बना रहे थे वह 1 डिग्री बना रहे थे या फिर 2 डिग्री, ठीक। यानी कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू हम लोग सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हम लोग गिरगनार्ड रिएजेंट के थ्रू बनाते हैं, है ना। यानी गिरगनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों प्रकार के डिग्रियों को हम लोग गिरगनार्ड रिएजेंट के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट, और ये लास्ट है गिरगनार्ड रिएजेंट, ठीक।
इसका क्या फार्मूला होता है, आर एम जी एक्स, है ना, आर एम जी एक्स। ठीक, अगर हम दोनों में देखें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है इस एल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम में, तो जो मैग्नीशियम होता है वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। यानी यहाँ इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, है ना। यानी यहाँ पर जो इसके बीच में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन होता है ये एल्काइल ग्रुप अपनी और या अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है ना, जिसको इस पर डेल्टा माइनस आ जाता है और मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि किस पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एल्काइल के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम लोग कैसे एल्कोहल का प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। सो हम यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन या निर्माण किया जा सकता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन जो इसका पहले वाला था फ्रॉम एल्किन, उससे भी हम लोग सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते थे। दूसरा था फ्रॉम कार्बनिक कंपाउंड, उससे हम लोग सिर्फ 1 डिग्री या 2 डिग्री बना सकते थे। लेकिन एकमात्र एक ऐसा जरिया है एल्कोहल को बनाने के लिए, वो अभी तीनों डिग्री एल्कोहल को बना सकते हैं। किसके द्वारा? फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट हम लोगों का है। अब हम समझते हैं कि कैसे हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड O और H, है ना। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा RMgX के द्वारा। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव CO होता है ना, कार्बनिक कंपाउंड में जो CO होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके ऊपर से इस पर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना। और अगर हम यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर हम बताए हैं कि जो मैग्नीशियम होता है वो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर डेल्टा माइनस चार्ज। ठीक, ये होता है हम लोगों का। आगे अब एक चीज़ कि जो दर्जी या टेलर्स होते हैं और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वह एक ही समान होते हैं। दर्जी क्या करते हैं कि दोनों चीज़ को, दो कपड़ों को एक साथ जोड़ देते हैं, और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ माइनस और प्लस चार्ज देखेगा दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास कौन आएगा, ये माइनस चार्ज आएगा, है ना, यानी ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस चार्ज डेवलप हुआ है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हम लोगों का CH पहले ही था, है ना। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड में से जो पाई वाला इलेक्ट्रॉन था वो अपनी तरह जो पाई वाला जो बॉन्ड था ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचा है ना। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आएगा, Mgx, ये उतना ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ बन जाएगा OMgX, है ना। और इस कार्बन से कौन अट्रैक्ट होगा, या एल्काइल ग्रुप, यानी बन जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा R। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम H2O से भी क्या कराएंगे, है ना। अब H2O एक ऐसा झाड़ू होता है जो इसके अंदर इस गंदगी, इसके अंदर जो भी गंदगी होता है उसको साफ कर देता है। गंदगी किसके रूप में होता है, यहाँ पर Mgx के रूप में होता है ना। तो इस Mgx को ये साफ कर देता है और यहाँ से
एच प्लस निकल करके इसमें चला जाता है ना। मतलब अगर H2 को देखें तो ये किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। तो होगा क्या कि जो ये OH होगा ये इसके साथ चला जाएगा है ना, MgX के साथ, और जो H प्लस होगा ये इसके साथ चला जाएगा है ना। तो क्या बनेगा हम लोग का प्रोडक्ट, यहाँ हो जाएगा C या H है ना, फिर यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा हम लोग का O, H यहाँ आ जाएगा और यहाँ R, और यहाँ से MgOH बाहर निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे कंपाउंड को, इस पूरे कंपाउंड को बोला जाता है एडक्ट। क्या बोला जाता है, एडक्ट। एडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए एडक्ट दो शब्दों से बना हुआ है, पहला है एड, दूसरा है अक्ट है ना। तो एड बना हुआ है मतलब लिया गया है एडिशन से है ना, और जो अक्ट है वो लिया गया है प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यहाँ से एडिशन में से सिर्फ एड लिया गया है और प्रोडक्ट में से अक्ट, और दोनों को मिला दिया गया है तो बन गया है यहाँ पर हम लोगों का एडक्ट। ठीक है, क्या बन गया है, एडक्ट। सो यहाँ से एड बना हुआ है ना, एडिशन से लिया गया है, और अक्ट प्रोडक्ट से, दोनों को मिला दिया गया है तो बन गया है एडक्ट है। अब इसको एडक्ट क्यों बोला जाता है, एडिशन और प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका एडिशन हो रहा है और एडिशन हो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडक्ट। ठीक, एडिशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे एडक्ट। फिर इसमें हम क्या करेंगे, पानी का झाड़ू लगाएंगे, ये क्या कर देगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो H प्लस इस O के साथ चला जाएगा, और ये Mg यहाँ से OH के साथ चला जाएगा ना, तो ये बन जाएगा हम लोगों का MgOH और X बाहर निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये कौन सा एल्कोहल बना है हम लोगों का, ये बना है हम लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल है ना। ये हमारा क्या बना है, कौन सा एल्कोहल, ये बना है हम लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल कैसे पहचानते हैं, जिससे OH लगा हुआ है जिस कार्बन से उसको स्टार मार्क कर लेते हैं, और यह स्टार मार्क वाला कार्बन जितने कार्बन जुड़ा रहेगा वह उसकी डिग्री ऑफ एल्कोहल कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये दोनों हाइड्रोजन है तो इसको हम नहीं लेते हैं, सिर्फ एल्काइल ग्रुप लेते हैं जो कार्बन हो। ठीक है, तो इससे हम मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं या बनाते हैं। आगे अगर हमको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है ना, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हम लोग लिखते हैं RC⋯O और यहाँ पर H है ना। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, RMgX के साथ। ये तो सेम ही रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, सिर्फ ये चेंज होगा। अगर हमको 1 डिग्री बनाना है एल्कोहल तो हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, अगर 2 डिग्री बनाना है तो हम लेते हैं यहाँ पर एस्टल्डिहाइड या RCHO, अगर 3 डिग्री बनाना है एल्कोहल तो हम लेते हैं कीटोन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वही चीज़ होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो तो ये हो जाएगा हम लोगों का CR है ना, यहाँ पर H, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इससे कौन जुड़ जाएगा, OMgX है ना, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलते हैं एडक्ट बोलते हैं है ना, क्या बोलते हैं इसको, एडक्ट बोला जाता है। फिर इस एडक्ट में क्या करेंगे हम लोग, H2 यानी पानी से भी क्या कराएंगे, झाड़ू, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से MgX को हटा देगा और H लगा देगा है ना, ये बन जाएगा RCH, यहाँ हो जाएगा OH है ना, और यहाँ हो जाएगा R। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों का बाई प्रोडक्ट MgOH बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यह इस प्रकार से हम लोग का 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है ना। व्हाट अबाउट 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में क्या लेंगे, यहाँ पर कीटोन लेते हैं है ना, तो RC⋯O और यहाँ पर R है ना। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट के द्वारा, है ना। तो इसमें वही चीज़ होता है, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव और इस पर डेल्टा माइनस। माइनस को प्लस के साथ जोड़ देंगे, है ना। तो ये देखिए हो जाएगा C, ये R हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा OMgX, है ना। और यहाँ से C जो होगा इस R के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन गया। फिर इस पर क्या करेंगे, हम पानी का झाड़ू लगाएंगे, H2, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो गंदगी है OMgX को हटा देगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा RC, ये हो जाएगा हम लोगों का OH, और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़ R, और यहाँ से जो गंदगी होगा यानी MgOH को बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये हमारा कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है ना। सो अगर हमारे पास या हम लोगों को अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। अगर हम लोगों को 1 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, बनाना है, तो उसके लिए चाहिए हमको फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, यानी HC≡OH, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम लोगों को 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री एल्कोहल, तो हमको क्या चाहिए, एसिटल्डिहाइड, है ना। क्या चाहिए, एसिटल्डिहाइड, है ना, मतलब RC≡O और H, RCHO, ठीक है, RCHO। अगर हम लोगों को 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, 3 डिग्री एल्कोहल, इसके लिए हमको चाहिए कीटोन, है ना। क्या चाहिए, कीटोन, मतलब RC≡O और R, इसको बोला जाता है कीटोन, ठीक। सो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये बदल जाएगा इसमें 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। अगर एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करा देंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। अगर हम लोग कीटोन की रिएक्शन हम लोग करा देंगे किसके साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये बदल जाएगा हम लोग का 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। सो ये हम लोगों का था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, जिसमें से हम लोग पढ़ना था फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम कार्बनिक कंपाउंड, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना। तो आज तक या अभी तक हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, है ना। उसमें ज़्यादा नहीं, बस हम लोग उसमें 4 रिएक्शन दिया मतलब है, बस वो सिंपल है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। उसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना।